ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक तरफ प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में अम्बेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मामले में अब दिग्गज नेताओं ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाए जाने की मांग तेज कर दी है। इस मुद्दे पर वामपंथी संगठन और ओबीसी SC/ST संगठनों के सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, DMK सांसद P विल्सन, JNU की छात्र नेता सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने पहुंची। इस दौरान सभी ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाने की मांग उठाई। मुझे इस बात का दुख है और आश्चर्य भी है, आश्चर्यजनक भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे निर्विवाद व्यक्तित्व को विवादित क्यों बनाया जा रहा है, जब जिनकी प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जो लोग ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वो लोग भगवान श्री राम के नाम के जयकारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने विरोध करने वालों को आतंकवादी की संज्ञा दी है। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का समर्थन करते हुए कहा कि ग्वालियर में प्रतिमा नहीं लग पाना इस ग्वालियर शहर का दुर्भाग्य है। चीफ जस्टिस के आदेश का तो कम से कम इज्जत कर ले। राज्यपाल महोदय उद्घाटन करने वाले थे मूर्ति का, उसका विरोध मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, तो क्या सरकार इतनी कमजोर है कि मुट्ठी भर लोगों के सामने घुटने टेक देगी? मतलब शर्म आनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माता का विरोध आखिर किस लिए? क्या समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करने वालों का आप विरोध करेंगे? फिर आप क्या केवल बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं या भारत का विरोध कर रहे हैं, या भारत में जो आपस में जो भाईचारा बढ़ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? आप तो सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सरकारी सिस्टम से मूर्ति लगाने का फैसला हुआ है। कोई अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा के तो मूर्ति नहीं लगाई जा रही है। तो ये इस तरह के लोग एक तरीके से जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं विरोध करते हुए, तो वो तो राम को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके से इस धर्म को जो मानने वाली विभिन्न जाति के लोग हैं, उन लोगों का भी भरोसा उठेगा और इस तरीके से निश्चित तौर पर एक भय का वातावरण बनेगा। ये लोग देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्ती से सरकार को डील करना चाहिए। अब कहते हैं कि वो बिल्डिंग कमेटी नहीं है, उसमें बहुमत नहीं है, ये नहीं है। ये बाबा साहब कोई बहुमत की विचारधारा का सवाल। अच्छा, अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि BN राव को मैं नहीं जानता, प्रेम बिहारी रायजादा को मैं नहीं जानता, राजेंद्र प्रसाद को मैं नहीं जानता। आप कितने सहमत हैं? नहीं, देखिए ये कभी नहीं आया, ये कभी नहीं आया। उन्होंने कब कहा कि मैं उनको नहीं जानता? अभी कहा BN राव को मैं नहीं जानता। मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि BN राव को नहीं जानता। अगर ये लोग ये कहेंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा और इस पर सेमिनार करेंगे और उसमें एक पूर्व CJI जैसे उसमें सम्मिलित होंगे और ताली बजाएंगे, तो क्या दिग्विजय सिंह जी ये कहेंगे कि मैं BN राव को जानता हूँ? मैं बता रहा हूँ BN राव कौन थे। BN राव एक सर्वेंट थे, मतलब नौकरी में थे, और बाबा साहब उस समय मंत्री थे, कानून मंत्री थे। जानकारी ले लेना, जब कानून मंत्री थे बाबा साहब और BN राव कौन थे, तो वो संविधान कैसे लिख देंगे? आयोजनकर्ता समिति के सदस्य एडवोकेट विश्वजीत सोनिया का कहना है कि आज नहीं तो कल हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा तो लगनी ही है, क्योंकि बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया और सभी वर्गों की लड़ाई को लड़ा है। विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो संघीय मानसिकता, मानवता और असमानता की विरोधी हैं। बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जहाँ तक बात है, तो जो माननीय न्यायालय का माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय का जो आदेश है, वो आदेश आज नहीं तो कल धरातल पर लागू किया जाएगा और बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। हमने पिछले साल भी सामाजिक न्याय सम्मेलन किया था, इस वर्ष भी हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन किया। हर वर्ष सामाजिक न्याय सम्मेलन करते हैं, और इस बार जो विषय था वो बाबा साहब की मूर्ति का था। आखिर अम्बेडकर से इतना डर क्यों? वो बाबा साहब जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, महिला अधिकारों की, गरीब वंचित मजदूर किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, उन बाबा साहब का विरोध और संविधान का विरोध आखिर क्यों? वो लोग कौन है जो बाबा साहब के और संविधान का विरोध कर रहे हैं? वो लोग जो संघीय मानसिकता के लोग हैं, वो लोग जो मानवता के विरोधी हैं, वो लोग जो असमानता के मानने वाले लोग हैं, तो वो लोग जो हैं बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। जातिवाद, जब वो जातिवादी लोग जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं।